हुआ है ना, विधायक कहाँ गायब है हमारा, वो भी गायब है। इसलिए हम देख रहे 16 साल लेकिन हमने का जो हाँ वो लड़का आया था, वो हम उनका जान पहचान है, तो उसको बोला था हमने वहीं रुकना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम हंदी मोलो है और मैं दिवांग वैली स्टूडेंट यूनियन का स्पोक्स पर्सन हूँ। और आज फिर दोबारा मीडिया में मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोग को जो हमारा दिवांग वैली में जो बंद कॉल का जो स्टेटस है उसको बता सकूँ। तो हमारा बंद कॉल जो है 17 तारीख से शुरू हुआ था और आज मिलाकर 4 दिन हो चुका है। तो फिलहाल हमारा जो बंद कॉल जो ऑल द मिसमी स्टूडेंट यूनियन और दिवांग वैली स्टूडेंट यूनियन का तरफ से जो किया गया है उसमें किसी प्रकार का वायलेंस वगैरह नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर आईएमसी और डीवीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलके बहुत ही कोऑर्डिनेटली और बहुत एक दूसरा को कोऑपरेट करके मजिस्ट्रेट हम लोग अच्छा से पीसफुली हम लोग इसको एक बंद कॉल को हम लोग कंटिन्यू कर रहा है। और ड्यूरिंग दिस बंद कॉल हमको लैंड कमिश्नर लेवल से भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमको कुछ हम लोग को एक मैसेज दिया है। तो वो मैसेज भी हम लोग आपको आपका मीडिया का थ्रू आप लोगों को बताना चाहता है जितने भी व्यूअर्स हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है कि अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमारा जो यूनियन है उसको ये एश्योरेंस दिया है कि लैंड कमिश्नर जो है डिसबर्समेंट का अप्रूवल को देने रेडी है बोल के। तो हमको ये कहा गया है कि बंद कॉल ऑफ करना चाहिए, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये क्लियर एक हम लोग ने मैसेज दिया है कि हम लोग ने हर बार सरकार का साथ दे के देखा है। सरकार हमेशा आजकल परसों नरसों करता है, वो टाइम टेकिंग करते रहता है। तो इसलिए लास्ट टाइम जैसे हमने प्रेस ब्रीफिंग में हमने बोला था कि वो हमारा फाइनल हमारा अल्टीमेटम है, वो फाइनल डेडलाइन था जब हम लोग ग्राउंड में नहीं उतरेगा बोल के हम लोग बोला है। लेकिन आज ग्राउंड में उतरने का बाद जो है हम लोग को किसी प्रकार का एश्योरेंस जो है बिना रिटर्न का हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग ने क्लियरली डीसी आनीनी और एज वेल एज जो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी जो बैंक कॉल में था उसको हम लोग क्लियर मैसेज दिया है कि लैंड कमिश्नर आप इस बार कोई नोटंकी करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा हमको एक रिटर्न फॉर्मेट में दीजिए। रिटर्न फॉर्मेट में आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिसबर्समेंट का अप्रूवल दीजिए और उसके बाद डीसी हमको आईएमसी और डीवीसी को एक रिटर्न फॉर्मेट में देगा कि लैंड कमिश्नर ने स्टेट लेवल से हमको डिसबर्समेंट का अप्रूवल दिया है, वो हिसाब से हम जो है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम आपको पेमेंट देगा, तब जाके हम लोग अपना बंद कॉल ऑफ करेगा। और इस बार हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग ने ये भी बोला है कि अभी आप अप्रूवल देने का बाद हमको 1 महीना बाद देगा, 2 महीना बाद देगा, अभी हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 महीना 2 महीना देने का चक्कर में आप हमको 18 साल लगा दिया। तो अभी हम लोग किसी प्रकार का और 1 महीना 2 महीना वाला टाइमलाइन हम लोग देने वाला नहीं है। इसलिए हमारा मैसेज जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग ने क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है एज एन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन एंड दिवांग वैली स्टूडेंट यूनियन। हम लोग इस प्रकार इस बार हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। रिटर्न फॉर्मेट में विद इन वीक में हमको पेमेंट करना है। अगर विद इन वीक में हमको पेमेंट नहीं किया तो हमारा बंद कॉल ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग ने रिटर्न में दिया हुआ है कि ये हम लोग का इंडिफिनिट स्ट्राइक है, क्योंकि यहाँ में हम लोग ने देखा है लैंड कमिश्नर आपका बहुत ज़्यादा दादागिरी हो गया। हम लोग इतना एक्सपेक्ट किया प्रशांत लोखंडे आप एज एन कितना साल अरुणाचल में रहा, एज एन एडीसी एज एन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप हमारा अरुणाचल में रहा, हमने आपसे बहुत एक्सपेक्ट किया कि आप हमारा समाज का हित में काम करेगा। लेकिन आज दुख इस बात का है कि आप हमारा अरुणाचल में रह के भी आज हमारा समाज के आदमी को इतना तकलीफ दे रहा है। इसी कारण से आज हमको दिवांग वैली स्टूडेंट यूनियन हो गया, हमारा ईदू मिसमी स्टूडेंट यूनियन जो हमारा ईदू मिसमी सोसाइटी का फेडरल बॉडी स्टूडेंट बॉडी को आज हम लोग को ग्राउंड में उतरना पड़ा है। और आज अगर हम लोग ग्राउंड में उतरा है तो हम लोग किसी प्रकार का हम लोग ये बातों नहीं हम लोग चीज़ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लैंड कमिश्नर आप देना है, आप रिटर्न अप्रूवल आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप हमको रिटर्न में दो कि विद इन वीक में आप हमको पेमेंट करेगा। अगर ये नहीं देते तो हमारा बंद कॉल जो है कंटिन्यू रहेगा। और आप सभी व्यूवर्स को ये भी जानना जरूरी है, ये हमारा जो बंद कॉल जो 4 दिन हुआ है इसमें किसी प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ है। और हम लोगों ने जितना भी जो मेडिकल पेशेंट्स जो था उसको हम लोग ने पर्सनल अपना जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली जो हमारा जो हम लोग ने बंद कॉल किया है हम लोग ने पर्सनली उन लोगों को रोइंग तक भी हम लोग पहुँचा रहा है, अपना गाड़ी से अपना तेल अपना खर्चा से पहुँचा रहा है, जो भी मेडिकल केसेस को लेके आ रहा है।
और किसी एक बच्चा का जो गुवाहाटी से फर्दर BSU जाना था, बनारस यूनिवर्सिटी भी जाना था, उनको भी हम लोग ने गाड़ी, अपना पर्सनल गाड़ी से हम लोग ने रोइंग तक ड्रॉप किया है। और जितना भी आर्मी पर्सनल्स है जो हमारा देश का सुरक्षा में लगा हुआ है, हम लोग भी जो जितना भी हम लोग का जवान है उन लोगों को हम लोग फ्रीली मूवमेंट करने दे रहा है। इसलिए आप लोग किसी प्रकार का, सरकार भी, आप भी गलत फहमी में नहीं रहना है कि हम लोग यहाँ में बैंड कॉल करके हम लोग मेडिकल को या हम लोग अपना जो देश का जवान है इन लोग को हम लोग रोक के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। हम लोग ने उन लोग को क्लियर से हम लोग अच्छा से कोऑपरेट करके वो लोग, हम लोग जितना अच्छा से उनको मदद कर सकता है फुल कोऑपरेशन में वो लोग को हम लोग जाने दे रहा है। और हमारा राज्य सरकार को मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिला है। भगत सिंह, सुखदेव हो गया, सुभाष चंद्र बोस जो हो गया, ये हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने हमारा अंग्रेजों से लड़ा है, लड़के ही तब जाके हमारा देश को आज़ाद मिला है। उसी प्रकार आज हमारा IMC और DBC को भी हमारा अपना सरकार से, लैंड कमिश्नर से हमको लड़ना पड़ रहा है। किस लिए? हमारा समाज का हित में। और ये हमारा देश का जो संविधान है वो हमको अधिकार देता है लड़ने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मेरा हम लोग का जो IMC और DBC का क्लियर स्टैंड है, बिना जब तक आप रिटर्न फॉर्मेट में हमको नहीं देगा तब तक हम लोग ये बंद कॉल ऑफ नहीं करेगा। और दूसरा बात, दुख इस बात का भी है हमको राज्य सरकार से और स्पेशली लैंड कमिश्नर से, क्योंकि हमारा जो राज्य का उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट, उसने दो बार हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का बिहाफ में ऑर्डर दिया है, लेकिन आपने उसको 2 बार आपने नकारा है। ये सबसे ज्यादा दुख आज हमको लग रहा है। क्या एक लैंड कमिश्नर हमारा राज्य के उच्च न्यायालय से भरा है क्या हमारा सरकार हमारा कोर्ट से भरा है क्या हमारा PM, क्या हमारा CM, क्या हमारा लोकल विधायक, या हमारा संविधान से, या हमारा राज्य का उच्च न्यायालय और हमारा देश का उच्चतम न्यायालय ऐसा बड़ा नहीं है? उसको रेस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि संविधान ही आपको वहां में कुर्सी में बैठने का मौका देता है। और आज हम जितना भी हमारा सरकार में बैठा जितना भी मिनिस्टर्स है, उसको हम ये बताना चाहता है, संविधान हम जैसा आम जनता को एक MLA, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका देता है। हम सभी आपको चुन के जनता का हित में बात करने के लिए आपको हम लोग असेंबली में भेजता है। तो आप लोग हमारे जनता का हित में बात करना है कहीं भी हो। लेकिन जिस दिन आप, हमारा इलेक्टेड मेंबर अगर हमारा समाज का हित में बात नहीं करेगा, तो हम लोग मजबूरन, हम जैसा IMC का मेंबर, हम जैसा DBC का मेंबर, समाज का गरीब जनता ग्राउंड में उतर के सरकार से लड़ने का नौबत भी आएगा, क्योंकि यही चीज हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन में। तो इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है, जो हमारा डिमांड है उसको आप क्लियर कीजिए। और आप लोग चिंता नहीं करना है। जितना भी ये व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, जितना भी जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो आइए। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है हम लोग अपना तरफ से भी 1-2 रुपया खर्चा देख के भी हम लोग मेडिकल भेजेगा। और जो कॉलेजेंस है, जिसका इमरजेंसी है, जिनको कॉलेज ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है, वो भी आराम से थोड़ी जा सकते हैं। उसको हम लोग अपना पर्सनल गाड़ी से भी हम लोग डायरेक्ट कॉलेज तक भी सी ऑफ करेगा। और हमारा देश का जो जवान है, जो हमारा बॉर्डर में जो हमारा देश के लिए रक्षा कर रहा है, उसको भी हम लोग सेफली हम लोग जाने दे रहा है। इसलिए ये 3 चीज के लिए हम लोग ने छूट दिया हुआ है। बाद बाकी चाहे जो भी आ जाओ ये बंद कॉल में, उसको हम लोग जाने नहीं देगा। तो इसलिए हमारा मांग क्लियर है सरकार से कि सरकार इस बार आप हमारा जो उच्च न्यायालय का जो हमारा जो ऑर्डर है उनको आप रेस्पेक्ट करना है। उसको रेस्पेक्ट करते हुए इमीडिएटली 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, विदिन ए वीक में आप पेमेंट करने का आप हमको ऑर्डर देना है, नहीं तो ये हमारा बंद कॉल जो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए व्यूअर्स आप लोग भी चिंता नहीं करना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है जितना भी ये व्यूअर्स है कि फिलहाल के लिए दिबांग वैली में अगर किसी को अभी टूरिज्म का को लेकर अगर जाना है, तो फिलहाल मैं ऑल हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन का तरफ से और दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन का तरफ से मैं बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप लोग थोड़ा सा हमारा जो यूनियन और हमारे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज जो काफ़ी सालों से ये NHPC के साथ लड़ रहा है, ये केस को ख़त्म होने दीजिए। ये डिस्बर्समेंट होने का बाद आप लोग भी आइए और जितना हो सकता है हम लोग भी आपको अच्छा से मेहमान नवाजी करेगा। तो इसलिए काइंडली जो भी अभी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये जब ये डिस्बर्समेंट कंप्लीट अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आप लोग अनिनी जो रोइंग है, जो रेगुलर जो कम्यूटर्स है, वो आना जाना कर सकता है। तो यही कह के मेरा लास्टली लैंड कमिश्नर को यही बोलना चाहूँगा कि लैंड कमिश्नर आप इमीडिएट अप्रूवल दीजिए रिटर्न में DC को, और DC अनिनी आप हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ऑल हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन और दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन को आप विदिन ए वीक में पेमेंट करेगा बोल के एक आप इमीडिएट आप लेटर ड्रॉप कीजिए, तब जाके हमारा बंद कॉल ऑफ होगा। बस यही है।